अगर आपको इस वर्ल्ड कप में फैंटेसी गेम खेलना है तो आप विजन 11 ऐप पे फैंटेसी फुटबॉल गेम खेल सकते हैं और इसके साथ साथ आप जय गांधी का टेलीग्राम चैनल एक्सपर्ट्स कॉर्नर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पे आपको डेली बेसिस पे गाइडेंस दी जाएगी, एक्सपर्टीज़ मिलेगी आपको कि किस तरीके से आपको अपनी फैंटेसी टीम बनानी है और जो भी आप फैंटेसी गेम्स खेलते हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस और मदद मिलेगी। तो अगर हम बात करें तो अर्जेंटीना वर्सेज मैक्सिको वाले मैच में जय गांधी ने 12.5 लाख रुपए तक का प्रॉफिट बनाया। अगर आप रेफरल कोड से ज्वाइन करते हैं तो 5 रैंडम विनर्स को 1000 रुपए तक के गिव अवेज भी मिलेंगे और अगर आप रेफरल कोड ईसी फुटबॉल का इस्तेमाल करते हैं ज्वाइन करते समय तो आपको 300 रुपए तक का कैशबैक भी मिलेगा। तो विजन 11 और एक्सपर्ट्स फुटबॉल कॉर्नर टेलीग्राम चैनल दोनों के जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज हेड डाउन टू द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड डाउनलोड द विजन 11 ऐप एंड जॉइन एक्सपर्ट्स कॉर्नर टेलीग्राम चैनल नाउ। तो अनदर इवेंटफुल डे ऑफ वर्ल्ड कप फुटबॉल, मैच डे 2 खत्म हो गया है। तो पहले जो 2 मैच थे सर्बिया वर्सेस कैमरून और दूसरा हुआ साउथ कोरिया वर्सेस घाना, उन 2 मैच मिला के हमको 11 गोल्स देखने को मिले। 3-3 से पहला मैच बराबर हुआ, 3-2 से दूसरा मैच घाना ने जीत लिया। दोनों मैच ही बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग और साउथ कोरिया वाले मैच में काफ़ी ख़राब लगा ये देख के कि साउथ कोरिया ने इतनी जो फाइट करी उसका फिर एंड में उनको कुछ रिजल्ट नहीं मिला। अल्टीमेटली घाना वॉकड अवे विद ऑल द 3 पॉइंट्स। लेकिन अभी भी उस ग्रुप में काफ़ी ओपन है चीज़ें, हम ग्रुप बाय ग्रुप चलेंगे और ये देखेंगे कि किस टीम की किस तरीके से जो है सिचुएशन बन रही है और किस तरीके से जो है क्या परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, कौन सी टीम क्वालिफाई कर सकती है, कौन सी टीम क्वालिफाई नहीं कर सकती है, उन सब पे हम बात डालेंगे। ब्राज़ील ने भी हरा दिया 1-0 के स्कोर से स्विट्जरलैंड को। आई थिंक इट वाज अ गुड डिफेंसिव एंड अ सॉलिड ऑर्गेनाइज परफॉर्मेंस फ्रॉम स्विट्जरलैंड। लेकिन जैसा हम जानते हैं कि ब्राज़ील की जो क्वालिटी है और जो प्लेयर्स हैं उनके, ब्रूनो गोमेरेस ने आके पूरा गेम चेंज कर दिया। सब पूछ रहे थे कि क्या नेमार की कमी खलेगी? बिल्कुल जी, नेमार की कमी खली। वो जो नेमार का फ्लेयर है और वो जो लेके आते हैं फाइनल थर्ड में, लूकस पाकेता को उस रोल में खिलाया गया। तो फर्स्ट हाफ में तो कुछ भी नहीं था, सेकंड हाफ में रॉड्रिगो को लेके आया गया, रॉड्रिगो ने थोड़े फ्लैशेस दिखाए। लेकिन अगेन आप नेमार की कमी इतनी आसानी से पूरी नहीं कर सकते। गेम बदला जब ब्रूनो गोमेरेस को लाया गया फील्ड पे और ब्रूनो गोमेरेस के आने के बाद थोड़ा लगा कि मिडफील्ड में कंट्रोल आया है ब्राज़ील के पास। फिर उन्होंने बैकलाइन को खोलना भी स्टार्ट किया आराम से स्विट्जरलैंड की, और ग्रानिट जाका और मैनुअल अकांजी का मेरे हिसाब से बहुत अच्छा गेम था। उन्होंने काफ़ी हद तक कंट्रोल की चीज़ें। लेकिन विनीशियस ऑब्वियसली ऑफेंसिवली हमको पता है कि वो कितने अडेप्ट हैं, कितने ज़्यादा वो इफेक्टिव हैं फाइनल थर्ड में, और उन्हीं की बदौलत एक गोल कर दिया था विनीशियस ने, बट रिचार्लिसन को ऑफसाइड दिया गया और सही डिसीजन था वो। लेकिन उसके बाद कैसेमीरो ने गोल स्कोर करके बिल्कुल सेटल कर दिया डिबेट और 1-0 से फिर इन दी एंड जीत गई ब्राज़ील। और जैसा हमने लास्ट गेम में भी देखा था कि वो गोल स्कोर करने के बाद कॉन्फिडेंस आ गया था ब्राज़ील में और वो चढ़ के खेल रहे थे स्विट्जरलैंड के ऊपर। तो क्वालिफाई कर गई है ब्राज़ील अपने ग्रुप से, और एंड में जब हम नज़र डालेंगे तो एक बार उनके ग्रुप में भी देखेंगे कि क्या स्थिति चल रही है। बात करते हैं जो हमारा सबसे बड़ा मैच था, उरुग्वे वर्सेस पुर्तगाल। अब यहाँ पर देखिए इस ग्रुप में चारों ही टीमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, पुर्तगाल, उरुग्वे, घाना और साउथ कोरिया। तो यहाँ पर एक खतरा ये मंडरा रहा था कि क्या पुर्तगाल, जो कि इतनी कन्विंसिंग नहीं लग रही है, प्लेऑफ्स खेल के वर्ल्ड कप में आए हैं, क्या वो क्वालिफाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल वो कर सकते हैं। उन्होंने 2 मैचेस जीत के अल्टीमेटली क्वालिटी इतनी ज़्यादा है इस टीम में, उस क्वालिटी ने इनको सी थ्रू कर लिया है और फाइनली उन्होंने अपनी जगह बना ली है राउंड ऑफ 16 में। अब ये एक चीज़ है कि गेम किस तरीके से हुआ है। अब गेम जो है देखिए कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा घाना के अगेंस्ट था। बहुत ज़्यादा कुछ हमको एंटरप्राइजिंग फुटबॉल देखने को मिली नहीं दोनों टीम से। दोनों ही टीमें सिट बैक करके बहुत ज़्यादा खुश थी। एक अच्छा चांस मिला था बेंटनकुर को फर्स्ट हाफ में उरुग्वे के लिए, बट उसके अलावा और कुछ भी नहीं किया दोनों टीमों ने। फिर सेकंड हाफ में एक ब्रूनो का क्रॉस आता है, रोनाल्डो का सर लगा नहीं लगा वो मैं आप पे छोड़ता हूँ। गोल जो है वो ब्रूनो को दे दिया गया अल्टीमेटली, वहाँ पर लीड मिल जाती है और उसके बाद जो है गेम काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है, काफ़ी एंटरटेनिंग हो जाती है। अच्छी चीज़ ये लगी कि फर्नांडो सैंतोस ने भी काफ़ी ब्रेव सब्स्टिट्यूशंस करे। जब वो लीड पे थे तो हम यूजुअली देखते हैं कि वो पीछे सिट बैक करना पसंद करते हैं, और वो कर भी रही थी पोर्चुगल कुछ हद तक। लेकिन उसके बाद उन्होंने राफेल लियाओ को लाना सही समझा फील्ड पर, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही डिसीजन था। थोड़ा सा उससे स्ट्रेच भी हो रही थी उरुग्वे की बैकलाइन। उरुग्वे ने काफ़ी लेट करे सब्स्टिट्यूशंस मेरे ख्याल से, जो स्ट्राइकर्स को अपने लेके आए, फिर उसके बाद वो पेलेस्ट्री को भी लेके आए, वो बहुत उन्होंने देर कर दी वो सब करने में। और उसके बावजूद भी कुछ ऐसा कोई क्लियर कट चांस उन्होंने बनाया नहीं फाइनल थर्ड में। तो उरुग्वे पे यही एक सवाल उठ सकता है कि जब आप ऐसी फुटबॉल खेल सकते हैं, बाद में दिक्कत भी दी उन्होंने, 1-2 बार पोस्ट पे भी मारा, हाफ चांसेस बनाए, लेकिन कुछ ज़्यादा इतना किया नहीं परेशान करने के लिए पुर्तगाल को। पुर्तगाल ऑन दी अदर एंड मैनेज किया बहुत अच्छे से गेम। पेनल्टी वो मिली जो मेरे हिसाब से तो नहीं थी, बट ऑब्वियसली रूल के हिसाब से थी। अब बंदा गिर रहा है और अपना हाथ लगाएगा ना यार सपोर्ट के लिए, मतलब अपनी
पिछवाड़ी थोड़ी तोड़वा लेगा बॉल मतलब हाथ हटाने के चक्कर में, बिना हाथ के गिरेगा, पिछवाड़ा टूट जाए मतलब, लेकिन हाथ नहीं लगना चाहिए। तो ये तो मुझे लॉजिक समझ नहीं आया, बट हाँ डायरेक्शन चेंज हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उस लिहाज से जो है ठीक है, आप कह सकते हैं कि पेनल्टी थी। बट मुझे नहीं लगता कि अगर वो पेनल्टी नहीं भी मिलती तो गेम का ज़्यादा कुछ रिजल्ट में चेंज होता है। आई थिंक इट वाज अ कंफर्टेबल एंड ईजी विन फॉर पोर्चुगल इन दी एंड। और ब्रूनो फर्नांडिस को हैट्स ऑफ है, दोनों गेम्स में उन्होंने स्टेप अप किया। और एक जो ये परसेप्शन बना हुआ ब्रूनो के लिए कि बिग गेम्स में घोस्ट हो जाते हैं जब ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर ब्रूनो स्टेप अप नहीं करते हैं। तो आई थिंक दोनों गेम्स में उन्होंने दिखाया कि वो कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं इस पोर्चुगल साइड के लिए। और डेफिनेटली यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा जो ऑब्स्टिकल है वो पोर्चुगल ने पार कर लिया है, पहुँच गए हैं राउंड ऑफ 16 में। अब देखते हैं आगे उनको क्या अपोनेंट मिलता है, डिपेंडिंग ऑन दी अदर ग्रुप्स क्या रिजल्ट निकलता है। फिलहाल तो लग रहा है कि शायद सर्बिया या स्विट्ज़रलैंड में से कोई होगा, वो देखते हैं, हमको लास्ट गेम डे पे तो पता चल ही जाएगा। तो एक बार नज़र डाल लेते हैं मैच डे 2 के बाद किस तरीके से जो है सिचुएशन बन रही है इस समय ग्रुप्स की। तो जैसा आप देख सकते हैं ग्रुप ए की जो सिचुएशन है, यहाँ पर नेदरलैंड्स और इक्वाडोर 4-4 पॉइंट पे हैं, सेनेगल 3 पे है, कतर आउट हो चुकी है टूर्नामेंट से, कतर का कोई चांस नहीं आगे जाने का। यहाँ पे नेदरलैंड्स ने ऑलमोस्ट अपनी जगह पक्की कर ली है राउंड ऑफ 16 में। लेकिन एक जो चीज़ है वो ये है कि अगर कतर नेदरलैंड्स को 2 गोल से ज़्यादा से हरा दे और इक्वाडोर और सेनेगल ड्रॉ खेल जाए, तो उस केस में नेदरलैंड्स बाहर होगी, विच इज़ वेरी अनलाइकली। तो यहाँ पर इक्वाडोर और सेनेगल का जो मैच है वो वर्चुअली नॉकआउट है। उसके बाद इंग्लैंड और ईरान और यूएसए और वेल्स, ये जो है ग्रुप बी है। अब यहाँ पर इंग्लैंड और वेल्स का आखिरी मैच है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इंग्लैंड ईरान और यूएसए में से जो जीतेगा वो आगे जाएगा। और इंग्लैंड मुझे नहीं लगता कि वेल्स से हारेगी, एक ड्रॉ भी इंग्लैंड के लिए काफ़ी होगा। इंग्लैंड उस सिचुएशन में बाहर हो सकती है, इंग्लैंड वेल्स को 4 गोल से हरा दे, फिर यूएसए ईरान का कुछ भी मैच हो तो वेल्स आगे क्वालिफाई कर जाएगी, नहीं तो फिर ईरान यहाँ पे ड्रॉ के साथ भी सेफ है और यूएसए जीत के आ जाएगी अगले राउंड में। तो यहाँ पे भी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। फिर अगेन ग्रुप सी भी काफ़ी मज़ेदार है, अर्जेंटीना को जीतना ही होगा टू मेक श्योर कि वो राउंड ऑफ 16 में जाए, क्योंकि अगर सऊदी अरेबिया ने हरा दिया मैक्सिको को और पोलैंड ड्रॉ भी ले गया अर्जेंटीना से, तो उस केस में अर्जेंटीना बाहर हो जाती है। तो एब्सोल्युटली श्योर होने के लिए अर्जेंटीना को पोलैंड से जीतना ही पड़ेगा। अब ग्रुप डी पे आते हैं, तो फ्रांस आर थ्रू, ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क का आखिरी मैच है। डेनमार्क अगर यहाँ पर हरा देती है ऑस्ट्रेलिया को तो आ जाएगी, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर ड्रॉ भी ले जाती है तो वो इनफ होगा उनके लिए राउंड ऑफ 16 में जाने के लिए और डेनमार्क बाहर हो जाएगी। स्पेन, जापान, कोस्टा रिका, जर्मनी, तो ये ग्रुप भी काफी टेस्टी है। अब यहाँ पर है कि स्पेन अगर जापान को हरा देती है और जर्मनी हरा देती है कोस्टा रिका को, तो स्पेन और जर्मनी क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन रिवर्स अगर हो जाता है, कोस्टा रिका जर्मनी को हरा देती है और जापान स्पेन को हरा देती है, तो दोनों स्पेन और जर्मनी बाहर हो जाएंगे। जापान स्पेन को हरा देती है और जर्मनी कोस्टा रिका को हराती है, फिर स्पेन और जर्मनी में जो है वो गोल डिफरेंस पे आएगा, जो कि स्पेन का काफ़ी बेहतर है, जैसा आप देख सकते हैं +7 का गोल डिफरेंस है। तो सारी चारों टीमें इसमें पॉसिबल हैं कि अंदर बाहर हो सकती हैं। फिर ग्रुप एफ पे आते हैं, तो क्रोएशिया, मोरक्को, बेल्जियम, कनाडा बाहर है, बिल्कुल कनाडा यहाँ पे बाहर है। मोरक्को 99% क्वालिफाई कर चुके हैं। इट्स अ स्ट्रेट टॉसअप बिटवीन क्रोएशिया एंड बेल्जियम। बेल्जियम के लिए ड्रॉ भी काफ़ी नहीं होगा क्योंकि मोरक्को का गोल डिफरेंस उनसे बेहतर है, हेड टू हेड भी मोरक्को का बेल्जियम पे बेहतर है, उन्होंने उनको 2-0 से हराया था। तो यहाँ पे बेल्जियम को जीतना ही पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए, और मोरक्को भी टू मेक एब्सोल्युटली श्योर कनाडा को हराना पड़ेगा। ड्रॉ भी जो है मोरक्को के फेवर में ही काम करता है। ब्राजील यहाँ पे क्वालिफाई हो चुके हैं ग्रुप जी में। अब यहाँ पर भी जो है बाकी तीनों टीमों का चांस है। अगर ब्राजील हरा देती है कैमरून को और सर्बिया स्विट्जरलैंड से जीत जाती है तो सर्बिया आ जाएगी, स्विट्जरलैंड एक ड्रॉ पे भी चली जाएगी, और कैमरून अगर हरा देती है ब्राजील को तो फिर गोल डिफरेंस पे आ जाएगा। तो यहाँ पे भी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। फिर ग्रुप एच पे आते हैं, पोर्चुगल क्वालिफाई कर चुकी है, साउथ कोरिया, उरुग्वे और घाना में है। अब उरुग्वे को अगर क्वालिफाई करना है तो उनको घाना को अपना आखिरी मैच हराना होगा और ये उम्मीद करनी होगी कि पुर्तगाल साउथ कोरिया को हरा दे। तो कुछ कुछ आप देख सकते हैं ग्रुप जी जैसी ही सिचुएशन है। और एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पुर्तगाल, ब्राजील और फ्रांस ही हैं, यही 3 टीम है जो शॉर्ट क्वालिफाई कर चुके हैं। बाकी अभी भी बाकी टीम्स का चांस है मैथमेटिकली आउट होने का, तो आप कुछ भी अभी रूल आउट नहीं कर सकते हैं इस वर्ल्ड कप में। तो गाइज मैच डे खत्म हो चुका है। आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है, कौन सी टीमें क्वालिफाई होंगी और कौन सी टीमें आपको लगता है नॉकआउट हो जाएंगे। प्लीज डू लेट मी नो। और आज से मैच डे 3 स्टार्ट होने वाला है और 2 टाइम स्लॉट पे 4-4 मैचेस होंगे, तो उनको भी अपन कवर करेंगे। चलिए फिर ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।